बोलो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह जी की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान पूजनीय राजैया गारा स्वामी, कमलानंद भारती स्वामी, शिवानंद स्वामी, राजैया स्वामी, हनुमंत जी, अन्य स्वामीगल, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव जी रेड्डी, जिस प्रांत में हैं वह प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रामा राजू जी, इस जिला के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर राव, मंत्री दत्तात्रेय जी और मेरे सभी सहोदर सहोदरी। विश्व हिंदू परिषद भारत और दुनिया भर में फैले हुए 100 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा, सेवा और चिंता करने वाला संगठन है। एक समय था पूरी दुनिया में हिंदू था, भारत में तो हिंदू था, अरबस्तान भी हिंदू था, तुर्कस्तान भी हिंदू था, अफ्रीका भी हिंदू था, पूरा यूरोप अमेरिका हिंदू था। आज जहां क्रिश्चियनों का वेटिकन है वह रोम भी हिंदू था। दुनिया में जहां जहां मानव सभ्यता थी सब जगह हिंदू था। वेद काल से लेकर आज से 3000 वर्षों पहले पृथ्वी में जहां जहां मानव थे वह सभी हिंदू थे। जब संपूर्ण पृथ्वी में हिंदू था तब भी दुनिया की संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि भारत के हिंदुओं के पास थी। मुझे बताओ, कोई गरीब के वहां डकैती होती है क्या? नहीं। तो डकैती, चोरी किसके वहां होती है? जिनके वहां पैसे हैं। दुनिया भर के डकैत यहां आए। कोई अरबस्तान का डकैत यहां आया था, कोई ईरान का डकैत अब्दाली यहां आया था, कोई निजाम भी यहां विदेश से आया था, कोई मंगोल आया था, अरे इंग्लैंड से आए थे। दुनिया भर के डकैत भारत को इसलिए आए थे कि दुनिया की समृद्धि हमारे पुरखों के पास थी, दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी। आज विश्व के व्यापार में हमारा हिस्सा 1% है। कभी दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा 35% था। दुनिया का व्यापार कौन कर रहा था? हिंदू कर रहा था। दुनिया की शिक्षा हमारे पास थी। आज बड़ी पढ़ाई कर दी है, अमेरिका जाएंगे। 2000 वर्ष पहले दुनिया में बड़ा एजुकेशन प्राप्त करना है तो दुनिया के लोग अमेरिका नहीं भारत में आते थे। मैं कैंसर का सर्जन हूं। 350 वर्षों के पहले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जैसा एलोपैथिक का कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं था। 350 वर्ष पहले ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। परंतु 3500 वर्ष पहले कोई डकैत किसी का नाक काट देता था तो नए नाक बनाने की प्लास्टिक सर्जरी 3500 वर्षों पहले भारत में हमारे सर्जन किया करते थे। 350 वर्ष पहले एलोपैथिक डॉक्टर नहीं था और 3500 वर्ष पहले भारत में प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे।
मैं लाउड स्पीकर पर बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। लाउड स्पीकर का उपयोग करते हो, मोबाइल का करते हो, इनको टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहां से आई पता है? दुनिया में यदि शून्य की शोध नहीं होती, शून्य की शोध नहीं होती, 1 से 9 के अंक किसी ने नहीं ढूंढे होते, तो न मैथमेटिक्स होता, न साइंस होता, न टेक्नोलॉजी होती। और मेरे भाइयों, दुनिया को 0 0 हमने दिया है। दुनिया में 1 से 9 अंक हमने दिया है। दुनिया की शिक्षा यहां थी। आज दुनिया का पॉलिटिकल पावर का सेंटर कहां है? अमेरिका में। मेरे भाइयों, हजारों वर्षों तक विश्व का राजसत्ता का केंद्र भारत था। हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, पाटलिपुत्र था। भगवान ने हमें युगों युगों तक अपराजय मातृभूमि दी थी। हमारी भारत भूमि पर तलवार लेकर कोई हमलाखोर इन्वेडर आक्रांता बनने का साहस, सुरक्षित समाज जीवन दिया था। हमारे पुरखों ने सपने में नहीं सोचा था कि कोई आकर हमारे गांव जला देगा। हमारे पुरखों ने परिश्रम से पैसे एकत्रित किए हैं। हमारे गांव में आकर कोई लूट कर ले जाएगा। हमारी बहन बेटियों को उठाकर अपहरण करके ईरान अरबस्तान में 2-2 दिनार में बेचने वाले ये धरती पर पैदा होंगे। हमने सपनों में नहीं सोचा था कि हमारी आंखों के सामने हमारी गाय कटेगी, मंदिर टूटेगा। नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। भगवान ने हमें सुरक्षित समाज जीवन दिया था। लड़ाइयां होती थी। महाभारत की लड़ाई हम आपस में लड़े थे। लड़ाइयां किसके बीच होती थी? एक राजा की सेना के सैनिक दूसरी राजा के सैनिकों से लड़ते थे। प्रजा के सिविल सोसाइटी के गांव नहीं जलाते थे, घर नहीं लूटते थे, महिलाओं के अपहरण बलात्कार नहीं होता था, गाय नहीं कटती थी। मुझे जो आपको समझाना है, दुनिया में हम फैले थे। अरबस्तान भी हिंदू, यूरोप भी हिंदू, अफ्रीका भी हिंदू। दुनिया की संपत्ति हिंदुओं के पास थी। दुनिया की शिक्षा व्यापार हमारे पास था। दुनिया की राजसत्ता हमारे पास थी। हमारा देश सुरक्षित था। हमारे घर, हमारे परिवार, समाज सुरक्षित था। जहां सुरक्षा वहीं समृद्धि, जहां समृद्धि वहां कला, गीत, संगीत, नृत्य, स्थापत्य। हमने दुनिया का श्रेष्ठ खड़ा किया। आज क्या परिस्थिति आ गई? पूरी दुनिया में हिंदू होता तो आज 700 करोड़ होते। हम कितने हैं? 100 करोड़। पूरी दुनिया में हिंदू नहीं बचा। न रोम में हिंदू बचा, न अरबस्तान में, न अफ्रीका में। न हिंदू बचा काबुल कंदहार में, न लाहौर रावलपिंडी में। अरे भारत के 11 लाख की सेना होने के बावजूद कश्मीर घाटी में भी हिंदू बच नहीं पाया। सिकंदर के बाद हमारी मातृभूमि पर हमलाखोर पागल की भांति आते रहे। हमारे गांव जलने लगे, घर लूटने लगे, हमारी मां बहनों का अपहरण होने लगा, आंखों के सामने मंदिर टूटने लगे, गायें कटने लगी। हिंदू सिमटकर आधे भारत में सीमित हो गया। मेरा प्रश्न है, आज 82%
आधे भारत में हिंदू बचा है। हम सावधान नहीं हुए, 100 वर्ष के बाद भारत में हिंदू 40% बचेगा। हम किसी का परिवार भारत में नहीं बचेगा, संपत्ति नहीं बचेगी। आज हिंदू सुरक्षित नहीं रहा। बांग्लादेश में 30% हिंदू था, बचा है 8%। पाकिस्तान में 10% हिंदू था, बचा है 1%। लंका में हिंदू का एक मंदिर नहीं बचा है। लंका में 70,000 हिंदू विधवाएं हैं। युद्ध के कारण मारे गए मां बाप के कारण लंका में 1.5 लाख ऐसे बच्चे बैठे, ऐसे अनाथ बच्चे हैं। अफगानिस्तान में हिंदुओं का नामो निशान मिट गया। कश्मीर घाटी खाली हो गई हिंदुओं से। 100 साल के बाद भारत में हमारा बहुमत नहीं रहा। क्या होगा हमारा वंशजों का? क्या होगा हमारी संपत्ति का? मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद क्यों? मैं अकेला हूं। मुझ पर 100 लोग हमला करेंगे, मैं मेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं। पर मैं अकेला हूं। 100 लोग हमला करते हैं और सांगारेड्डी में मेरी मदद के लिए 5,000 लोग आ जाते हैं, तो बोलो हमला करने वाले भाग जाएंगे या नहीं? विश्व हिंदू परिषद क्यों? हमें चाहिए सुरक्षित हिंदू। सांगारेड्डी में भी हमारा नाम लेने की हिम्मत ना करे। हैदराबाद में भी साहस ना करे। और एक हिंदू का नाम लेता है तो वह अकेला हिंदू नहीं लड़ेगा, उनके समर्थन में 200 करोड़ हाथ हम खड़ा कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद क्यों? युगो युगो तम अब सुरक्षित थे, आज हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियां लव जिहाद से सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि लव जिहाद का क्यों विरोध करते हो? अरे मेरे भाइयों, हिंदू धर्म और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया प्यार के दुनिया में सबसे बड़े समर्थक है। हम तो प्यार के दीवाने हैं। हिंदू धर्म में प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शंकर और देवी पार्वती हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के वंशज से बड़ा कोई प्यार नहीं कर सकता है। परंतु लव जिहाद ये प्यार है क्या? प्यार है तो हिंदू लड़की का धर्मांतर क्यों? आप कहेंगे कि लड़की प्यार से मुसलमान बन गई, तो मानो 100 लड़के लड़कियों के बीच विवाह हुआ, 50 हिंदू लड़की प्यार से मुसलमान बनी, तो प्यार के कारण 50 मुसलमान लड़के हिंदू बनना चाहिए या नहीं? बोलो बनना चाहिए या नहीं? बोलो कोई हुसैन रामोजी राव बना है क्या? तो बोलो ये प्यार है क्या? ये प्यार नहीं है, ये जिहाद है। और कान खोल कर सुन लो, जिहाद का उत्तर देने के लिए आसमान में महाराजा कृष्णदेव राय की तलवारें चमकती रहेगी। हम प्यार के कायल हैं, जिहाद के हम शत्रु हैं। यह प्यार नहीं है, यह जिहाद है। विश्व हिंदू परिषद 100 करोड़ हिंदुओं को, हमारी संपत्ति की व्यापार को, बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए है। मैंने कहा दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी,
यहां कोई हिंदू भूखा नहीं रहता था, बेरोजगार नहीं था। आज करोड़ों हिंदू भूखे सो जा रहे हैं। मैं 1000 की आबादी के गांव से आया हूं। मुझे बताओ, 1000 की आबादी के गांव जहां स्कूल नहीं है, ऐसे कितने परिवार के बेटे कैंसर सर्जन बन सकते हैं? मेरे जैसे सर्जन बनने की क्षमता वाले लाखों घरों में बेटे बेटियां होगी। मेरा प्रश्न है, हमारे बेटे बेटियों को हम पढ़ा पा रहे हैं क्या? एजुकेशन दे पा रहे हैं क्या? विश्व हिंदू परिषद क्यों एक भी हिंदू को भारत में हम भूखे सोने नहीं देंगे? एक भी बच्चे को बिना शिक्षा नहीं रहने देंगे। एक भी हिंदू परिवार को बिना आरोग्य नहीं रहने देंगे। और हर हिंदू युवान को चाहिए काम, हमें चाहिए समृद्धि जो हमारे पास थी आज नहीं रही। विश्व हिंदू परिषद हर हिंदू को पुनः समृद्धि दिलाएगी। कैसे दिलाएगी? बोलो, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया और विश्व हिंदू परिषद के पास सरकार है क्या? चीफ मिनिस्टर है? अरे तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर तो है, ये दाढ़ी टोपी में हाथ डालकर बैठा है। कहते हैं मुस्लिम आरक्षण। अरे मेरे भाई चंद्रशेखर राव, आंध्र हाई कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण इनकार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। तुम तो क्या, भारत में कोई मुस्लिम आरक्षण दे नहीं सकता है। परंतु हमारे पास तो सरकार नहीं है और हम तो कहते हैं हर हिंदू को खाना। बोलो, दिला सकते हैं? दिला सकते हैं। कैसे? मेरी सीधी अपील है, हमें खाना कौन देती है? भगवान शिव की पत्नी अन्नपूर्णा देवी। घर जाकर रसोई घर में थैली लटकाओ और खाना बनाने के पहले हमारी माताएं मन में अन्नपूर्णा देवी की प्रार्थना करें कि आज मेरे परिवार को खाना दिया। अन्नपूर्णा देवी, थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी भी जानती है भगवान, थैंक यू वेरी मच। परंतु आपने 700 करोड़ को जन्म दिया, 2 करोड़ भूखे सो जाते हैं। इसलिए मेरे परिवार का खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी राइस, एक मुट्ठी चावल मैं भूखे सोने वाले के लिए निकालती हूं। महीने में 1 किलो अनाज। देश में 20 करोड़ हिंदू परिवार, उनमें 15 करोड़ को निकालो। बोलो, 5 करोड़ हिंदू हर रोज 1 मुट्ठी चावल निकालता है, तो बिना सरकार भी कोई हिंदू भूखा रहेगा क्या? हमें चाहिए समृद्धि। समृद्धि के लिए पहले हर हिंदू को खाना। बिना सरकार कैसे दिलाएंगे 1 मुट्ठी अनाज? हर हिंदू को शिक्षा। इस समय भारत के 53,000 गांवों में 53,000 गांव में 20 लाख बच्चों को विश्व हिंदू परिषद निःशुल्क पढ़ा रही है। 20 लाख बच्चों को। हम भारत में कोई हिंदू बेटा बेटी को निरक्षर नहीं रहने देंगे। हाई स्कूल में पढ़ना है, उनके लिए शहरों में हमारी फ्री हॉस्टल है। आज तक 50,000 छात्रों को हमने पढ़ाया है। हमारा संकल्प है देश में सभी हिंदू बच्चों को शिक्षा। समृद्धि के लिए तीसरा, आरोग्य। देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आवक 1000 रुपया, और मेरे जैसे डॉक्टर तोगड़िया को दिखाना है तो डॉक्टर तोगड़िया की फीस है 2000 रुपया।
आजकल तो मैं नहीं ले रहा हूं। 2000 रुपया, 2000 रुपया 1000 कमा रहा है महीने में, और डॉक्टर को 2000 रुपया देना है, तो मरीज कहेगा कि इससे तो मरना अच्छा है। ऐसा ही हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है, हर हिंदू को आरोग्य कैसे देंगे। हमने आपको एक कार्ड में नंबर दिया है 1860233366। यह नंबर पर कोई भी हिंदू फोन करेगा, कोई भी गरीब फोन करेगा, हम भाग्यनगर हैदराबाद के प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हार्ट के, किडनी, कैंसर, स्त्री रोग, बाल रोग, उनके प्राइवेट के डॉक्टरों की मुफ्त में जांच करवा रहे हैं। हैदराबाद में व्यवस्था चालू है, दिल्ली में है। नंबर लिख लीजिए 1860233366। यह नंबर पर फोन लगाने से हैदराबाद के बड़े डॉक्टरों की मुफ्त की जांच विश्व हिंदू परिषद करवाएगी। पूरे देश में योजना 2 वर्ष में पूरी होगी, और वर्ष में 1 करोड़ मरीजों की प्राइवेट में मुफ्त में सेवा हम देंगे। मेरे भाइयों, हमारे पास सरकार नहीं है, वह तो चंद्रशेखर राव के पास है। हमारे पास लाखों डॉक्टरों की ताकत है, जो मुफ्त में गरीब हिंदुओं के लिए खड़ा हो रहा है। हमारा संकल्प है, हर हिंदू हाथों को काम करना है। उनके पास काम की जगह नहीं है, और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ये जोड़कर देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगा। हमारा संकल्प है सुरक्षित हिंदू, हमारा संकल्प है समृद्ध हिंदू, हमारा संकल्प है सम्मान युक्त हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। तुम चाहोगे तो भी अयोध्या में राम मंदिर हम बना लेंगे, और तुमने नहीं चाहा तो भी अयोध्या में राम मंदिर हम बना कर रहेंगे। मेरे भाइयों, जब तक अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनता है, भारत में हिंदुओं का सम्मान नहीं है। भारत में हिंदुओं का सम्मान नहीं है। हम एक भी गरीब हिंदुओं का धर्मांतर नहीं होने देंगे। लाखों गांवों में गरीब हिंदू की शिक्षा की, स्वास्थ्य आरोग्य की चिंता हम करेंगे। गरीब हिंदू को मजबूरी के कारण दूसरे धर्म में जाने की स्थिति हम नहीं रहने देंगे। जब तक एक भी गाय कटती है, भारत में हिंदुओं का सम्मान नहीं है। नहीं तो गाय का घी नहीं, गाय का घी नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो सृष्टि नहीं। इसलिए गौहत्यारों को तुम माता सर्वदेवानाम तम यज्ञस्य कारणम तुम तीर्थम सर्वतीर्थानाम। सभी तीर्थों का पुण्य गाय माता की सेवा में है। तम तीर्थम सर्वतीर्थानाम। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, महानदी, पूर्णा, यह वेदों में उल्लेखित नदियां है। उनके स्नान का पुण्य गाय माता की सेवा में है। तुम तीर्थम सर्वतीर्थानाम। नमस्ते सदा अस्तु नध्ये। गाय पर हमारी नजर पड़ती है तो उनके कपाल में क्या है? शशि, सूर्य, अरुण, यस्य ललाटे वृषभध्वज। शशि मानी चंद्र, सूर्य मानी सूर्य, अरुण मानी अग्नि,
वृषभ ध्वज मानी भगवान शंकर, गाय के कपाल में सूर्य चंद्र अग्नि, स्वयं भगवान शिव विराजमान है। हुंकारेषु सरस्वती सर्वनागस्य मकंबले, गाय की आवाज में देवी सरस्वती, गले में सर्प है। हमारे पुरखे गाय धरती पर पांव रखती थी, वह मिट्टी सर पर लेते थे। क्यों? क्षूर पृष्ठेषु गांधर्व, क्षूर पृष्ठेषु गांधर्व वेदश्चत्वारि एवस्य, गाय के पांव के नीचे चारों वेद हैं। मुखाग्रे सर्व तीर्थाणी स्थावरश्चराणि च, जिनके मुख के अग्रभाग में स्थावर जंगम तीर्थ है। मेरे भाइयों, भारत में लाखों गायें कट रही है। हमारा संकल्प है, देश में गाय को भूखी रहने नहीं देंगे, गाय को कटने नहीं देंगे। इसलिए मेरी आपसे 3 बात है। प्रतिदिन गाय के लिए रोटी निकालो, अपने घर में गाय रख सकते हो, वह गाय रखकर गौ की सेवा करो। गाय का दूध, गाय मानी जर्सी नहीं देसी, दूध का उपयोग करो। गौमूत्र गोबर से हमने सुगंधीदार साबु, शैम्पू, क्रीम, अगरबत्ती, भगवान के धूप 200 गौशाला में बनाए हैं। उनका उपयोग का आग्रह रखो। हिंदुस्तान में गाय बिकेगी नहीं तो गाय कटेगी नहीं। जब तक ये देश में गौ हत्या होती है, हिंदुओं का सम्मान नहीं। मैंने 3 बातें कही। 100 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा, 100 करोड़ हिंदुओं की पुनः समृद्धि, 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान। यह प्राप्त कैसे करेंगे? मेरे भाइयों माताओं, उनका एक्शन प्लान बताता हूं। यह प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। समरस हिंदू समाज बनाओ, संगठित हिंदू समाज बनाओ। हम 56,000 जातियों में जन्मे हैं, पर हम सबके पुरखे एक है। ब्राह्मणों के जो पुरखे हैं वही कम्मा के पुरखे हैं, वही रेड्डी के पुरखे हैं, वही शेड्यूल कास्ट के पुरखे हैं। देश में छुआछूत को समाप्त करो। सभी हिंदू मेरे भाई, समरस समाज बनाए बिना सुरक्षा नहीं होगी, समृद्धि वापस नहीं लौटेगी। इसलिए मेरा छोटा सा सुझाव है, देश में छुआछूत खत्म करने के लिए प्रत्येक हिंदू परिवार एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को हिंदू परिवार मित्र बनाओ। किसको? एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को हिंदू परिवार मित्र मानी क्या? उनके किचन में जाकर हम खाएंगे और शेड्यूल कास्ट का बंधु मेरे किचन में आकर खाएगा। बोलो, हो सकता है या नहीं? तो जो संकल्प करते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट के फैमिली को फ्रेंड बनाएंगे, वो अपना हाथ उठाओ। देखो, सबने उठाया है हाथ नीचे। समरस हिंदू। हम हारे क्यों? क्यों निजाम का राज यहां आया? क्यों गजनी आया, घोरी आया, पंचम जॉर्ज आया? क्या संख्या में कम थे? नहीं। शौर्य में कम थे? नहीं। क्यों हारे, क्यों लूटे, क्यों? हम संगठित नहीं थे। इसलिए हमें चाहिए सुरक्षा, समृद्धि, छुआछूत से मुक्त समरस समाज बनाओ, संगठित हिंदू बनाओ। संगठित हिंदू बनाने के लिए क्या करना? मेरी कास्ट, जाति बिरादरी के अलावा दूसरी जाति बिरादरी के हिंदुओं को मदद करो। किसी हिंदू की बहन बेटी का प्रश्न है,
सभी जाति वाले खड़े हो जाओ। गरीब हिंदू को भूखे सो जाते हैं, उनके घर में खाना भेजो। गरीब हिंदू के बच्चों को फीस भरने के पैसे नहीं है, फीस भरने की मदद करो। दोनों और व्यापारी बैठे हैं, किसी एक गरीब हिंदू युवक को व्यापार करना सिखाओ। हमें चाहिए समरस समाज, हमें चाहिए संगठित समाज। यह करने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे साथ बोलो, हम संकल्प करते हैं। सब बोलो, हम संकल्प करते हैं। हम आचरण से हिंदू बनेंगे। हम जागरूक हिंदू बनेंगे। हम सक्रिय हिंदू बनेंगे। मैं हिंदू हूं, आचरण से हिंदू बनने में संकोच कैसा? मैं 11 सूत्र बुलाता हूं। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म धन देने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए, यश आरोग्य देने के लिए हिंदू धर्म है। बोलो, हिंदू धर्म का आचरण करके धन बढ़ाना चाहिए या नहीं? मैं आचरण से हिंदू बनने की 11 सूत्रीय सूत्र दे रहा हूं। मेरे साथ बोलेंगे, हम संकल्प करते हैं, हम आचरण से हिंदू बनेंगे। सुबह उठकर धरती माता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, माता पिता को चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, पंछी को पानी, भगवान की पूजा, भगवान के सामने 1 रुपया, हर रोज 1 मुट्ठी चावल, गाय के लिए हर रोज रोटी, दिन में 1 बार मंदिर में दर्शन, सूर्यास्त के समय संध्या दीप। मैंने धर्म के आचरण की 11 सूत्र दिए हैं। मेरे भाई, हम हिंदू हैं, जीवन में हिंदू बनकर दिखाओ। 100 करोड़ हिंदू है, फिर भी सोमनाथ टूटा क्यों? निजाम हैदराबाद में आया कैसे? इसलिए कि हम सोते रहे। मैं मंच पर बैठा हूं, सो गया। आप पर हमला करेंगे तो देख पाऊंगा? नहीं, सो गया। यूरोप की धरती पर मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बना। बोलो, हैदराबाद के मिमिये कूदे थे या नहीं? मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवता के चित्र बनाए। बोलो, सांगारेड्डी में हमने आंदोलन किया था, नहीं किया था? हिंदू सोया हुआ है। हमें चाहिए 100 करोड़ जागरूक हिंदू। जागरूक मानी देखो, सांगारेड्डी में क्या हो रहा है, आंध्र में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है। सुनो, देख सुनकर 10 लोगों के चर्चा करो, उनको कहते हैं जागरूक हिंदू। बोलो, हो सकते या नहीं? तीसरी बात, सक्रिय हिंदू। मैं देख रहा हूं आप पर हमला हो रहा है, तो मैं जागरूक है तो देख रहा हूं, पर मेरे देखने से आपकी रक्षा होगी? नहीं। मैं देख रहा हूं आप पर हमला हो रहा है, और आपकी मदद से हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों को आऊंगा, तो बोलो, तेलंगाना की रक्षा होगी या नहीं? मैं देखता हूं जागरूक हिंदू है, और लाखों लोगों को लेकर आपकी मदद में खड़े हो जाते हैं, वह सक्रिय हिंदू है। मेरे भाइयों, निर्णय करो। सांगारेड्डी में, तेलंगाना में दुनिया में हिंदू का अपमान होगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 10 लोगों को SMS भेजो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पर विरोध करो, ईमेल भेजो,
10 लोगों से चर्चा करो। अरे धरने प्रदर्शन में सांगारेड्डी में आ जाओ, बोलो कर सकते हो या नहीं। मेरे भाइयों, 100 करोड़ हिंदुओं ने आचरण से हिंदू बनने का, जागरूक हिंदू बनने का, सक्रिय हिंदू बनने का काम किया। फिर से यह देश में छुआछूत समाप्त करके